श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री गणपति गणेश भगवान की जय। तो सभी माताएं, बहनों और सभी परिवारजनों, भाई बंधुओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि माता करवा मेरी सभी बहनों पर अपनी कृपा करें और उनके सुहाग को अखंड आयु प्रदान करें। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को आ रहा है और इस करवा चौथ पर सिद्धि योग की और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए ये पर्वों में महापर्व और व्रतों में व्रत राज कहलाता है। करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगा और साथ में आज आपको ये भी बताऊंगा कि कौन है करवा माता, जिसके नाम पर ये करवा चौथ की व्रत कथा रखी गई है। तो आइए आपका समय व्यर्थ ना करते हुए बताता हूँ कि करवा माता कौन है और करवा चौथ की कथा भी बताता हूँ। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा माता का व्रत रखते हैं। इस बार ये शुभ व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को श्री गणेश संकट चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके माता पार्वती एवं श्री शिव शंकर भोलेनाथ, करवा माता, श्री गणेश जी और चंद्रमा जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं और करवा माता से अपने पति और परिवार की तरक्की का कामना करती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर करवा माता है कौन और इस त्योहार का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? आइए आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ करवा माता जी के बारे में। बोलिए श्री करवा मैया की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी और उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन जब करवा मैया का पति स्नान के लिए नदी में गया तो वहां नहाते समय मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिए और गहरे पानी की तरफ खींचने लगा। करवा के पति करवा को बुलाने लगा और सहायता करने को कहा। तब पतिव्रता स्त्री होने के कारण करवा में स्त्रीत्व का काफी बल था। करवा भागकर आई और सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं? तब करवा ने कहा कि हे भगवान, इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए थे और इसलिए आप इसको मृत्यु दंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज जी ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले मृत्यु नहीं दे सकते। तब करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तब यमराज जी ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त जी ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन में जो महिला
आस्था और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे करवा और करवा चौथ के मिलने से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख 12 पुराण में मिलता है, जिसकी कथा इस प्रकार है। तो आइए अब मैं आपको करवा चौथ की कथा बताता हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों भाई बहन आपस में बहुत प्रेम करते थे और एक साथ बैठकर खाना खाते थे। बहन की शादी के बाद पहली बार करवा चौथ आया और उस वक्त वे अपने मायके में थी। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से भी भोजन करने को कहा। तो बहन ने कहा कि हे भैया, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद को अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूख से व्याकुल देख भाइयों ने नगर के बाहर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जलाकर और शलनी में से चांद दिखा दिया। भाइयों ने कहा कि देखो बहन, चांद तो निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर खाना खा लो। साहूकार की बेटी ने जब अपनी भाभियों से कहा कि देखो भाभी, चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो, तो ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा कि हे ननद, हे दीदी, अभी चांद नहीं निकला, ये तो तुम्हारे भाइयों ने अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुमको दिखा दिया है। साहूकार की बेटी ने भाभियों की बात नहीं सुनी और अर्घ देकर भोजन करना शुरू कर दिया। बोलिए श्री करवा मैया की जय। तो पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से बाल निकल आया, दूसरे पर सींग आई और तीसरा टुकड़ा जैसे ही तोड़ा तो ससुराल से पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। पति की मृत्यु की खबर सुनकर वे रोने लगी और फिर भाभियों ने पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि ऐसा करने से करवा माता और चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर साहू की बेटी ने प्रण लिया कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने पति के प्राण वापस लाकर रहेगी। 1 साल के बाद करवा चौथ आता है और वे फिर भाभियों के साथ व्रत का संकल्प लेती है और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती है। इसके बाद उसका पति श्री गणेश जी की कृपा से जीवित हो उठता है। बोलिए श्री गणपति गणेश भगवान की जय। तो मेरी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, बुजुर्गों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसके लिए मेरे चैनल TVP मुकेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिए ताकि और भी भक्तों तक ये कथा पहुंचने की प्रयास कर सकें और मेरा साथ दीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको भक्ति भाव से पूर्ण पूजा पाठ के वीडियो, विवाह शादी के वीडियो, भजन सत्संग के वीडियो, उपायों के वीडियो और व्रत कथा के वीडियो मिलते रहेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो मेरी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधियों, बुजुर्गों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।